तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो टॉपिक है ये मेरा है इलास्टिसिटी चैप्टर का। तो मतलब एक जनरल टॉपिक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि हमारा उसी में आता है इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी में है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जैसा कि हम लोग देखिए, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे टॉपिक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाय हुक्स लॉ से कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हम लोग के पास पहले से ही है। क्या पहले से है कि स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। अब जैसे कि और ये आया कहां से? तो ये हम लोग का है बाय हुक्स लॉ से। ये हुक्स लॉ बोलता है कि जो भी स्ट्रेस होगा और स्ट्रेन दोनों का रेशियो हमारा क्या आएगा? फिक्स आएगा विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, हुक्स लॉ क्या है, हम लोग पहले ही इसका वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। आप मेरे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम लोग एक वायर लें, ठीक है, और ये वायर के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगा दें या लोड दे देते हैं, लोड को ही फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि लोड जो है एक तरह लोड दे रहे हैं नीचे की ओर, तो W इक्वल टू यहाँ पे समझो कि mg लगेगा, और यही हमारा क्या है? फोर्स भी है। तो ये जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लग रहा है, ठीक है। फोर्स कहाँ लग रहा है? हमारा पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लग रहा है, जो कि हमको वही चीज हमारा क्या देता है? स्ट्रेस देता है। यही हमारा स्ट्रेस दे रहा है। यानी एक वायर के अंदर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो एक एक यूनिट एरिया, इसी को एक यूनिट एरिया मान लेते हैं, किसी को 1 mm² मान लेते हैं, मान। तो एक mm² एरिया में जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। और जब हम लोग इसमें स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये क्या होता है? वायर थोड़ा सा इलोंगेट होता है। ऐसे हम फिगर यहाँ बना के दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा देखिए। जैसे हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाए ना, तो ये क्या हुआ? थोड़ा सा वायर इलोंगेट होगा, यानी ये डेल्टा एल, यानी ये चेंज होगा, ठीक है। और फिर ये लोड हटा लेंगे तो फिर अपना ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। विद इन इलास्टिक लिमिट के ही अंदर ये सब सारा कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा लोड दें कि ये थोड़ा सा अपना हर बार हटा दे लोड तो फिर अपना ओरिजिनल शेप में आ जाए, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट भी ये बात कर रहा है, यानी हर बार ये अपना ओरिजिनल शेप को ले लेगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। परमानेंट डिफॉर्मेशन में ऐसा लोड दें कि हटा लें तो इसका जो ओरिजिनल लेंथ है उससे थोड़ा सा लेंथ और इंक्रीज होकर के आ जाए, वैसा वाला यहाँ बात नहीं है। मतलब हमको इतना ही स्ट्रेस देना है जिससे कि हम हटाएं अगर लोड को तो फिर से ही अपना ओरिजिनल लेंथ में आ जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। उसी स्ट्रेस के बारे में बात करें। ऐसा स्ट्रेस नहीं लगाना है कि हमारा जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही स्ट्रेस देना है, इतना इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हमको लोड देना है, ताकि यहाँ का जो लोड है, यहाँ का जो इंक्रीमेंट है हमारा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जाए। तो विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर का ही ये इसमें हमारा जो है कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो बात करते हैं, इसमें दो चीज आ गया। देखिए, एक स्ट्रेस भी आ गया जो कि फोर्स लगा रहे पर यूनिट एरिया, और इसके कारण इसके ओरिजिनल लेंथ में थोड़ा सा चेंजेस भी हो रहा है, तो ये स्ट्रेन हो गया। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ और फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया और डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेन भी आ गया और स्ट्रेस भी आ गया। और इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे।
अब बात करते हैं, देखिए जब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है तो क्या होगा। केवल हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेस लिख देना है, टेंसाइल स्ट्रेस, और यहां पे लिख देना है टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन STREIN। तो अब ये भी कांस्टेंट ही आएगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन इस कांस्टेंट को हम यहां बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसी को ना y से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस के लिए क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन के लिए क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो फिर से इसको लिखेंगे तो F/A इंटू L/Δ L हो जाएगा। अगर हम लोग फोर्स देखें तो फोर्स क्या है, तो एक्चुअल में जो भी वायर है हमारा, उसके नीचे में जो हम लोड दे रहे हैं ना, ये लोड दे रहे हैं वही फोर्स है। तो ये लोड दे रहे हैं, ये वेट लग रहा है नीचे की ओर, यानी W इक्वल टू यहाँ फोर्स है। इसके लिए हम लोग mg लिख सकते हैं, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, mg और इंटू ओरिजिनल लेंथ, और ये हमारा एरिया है क्या, पायर स्क्वायर। चूंकि एरिया यहाँ का एक सर्कल शेप का है वायर का, तो ये पायर स्क्वायर ही होगा, और ऐसा हम लोग वायर में ही जो है सो फोर्स लगा सकते हैं टेंशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक वायर का ही है, ठीक है। वायर के अंदर जो फोर्स लगा रहे हैं नीचे की ओर, जिसके कारण वो कितना इंक्रीज किया लेंथ, है ना, तो वो दोनों के रेशियो को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ डेल्टा L रख देते हैं। अब ये जो मास है, ये मेरा मास क्या चीज का है, तो ये मास जो यहाँ लोड दे रहे हैं ना बार बार, वही है। तो m इक्वल टू मास ऑफ लोड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ लोड, और यहाँ पे g तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मेरा, g मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और L हमारा ओरिजिनल लेंथ वायर का है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, और पाई तो पाई कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका वैल्यू हमारा 22/7 होता है। r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ वायर, r अगर भी देखें तो रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग इसको बोलते हैं, नहीं तो इसको बोलते हैं ना, एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का जो है उसका हमारा रेडियस है, और इसमें क्या आया, डेल्टा L। तो डेल्टा L क्या है हमारा, चेंज इन लेंथ। अब इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें कि एसआई यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए एसआई यूनिट निकालने के लिए जो चीज हमारे पास है, यहाँ पे फोर्स बाय एरिया और यहाँ पे टेंसाइल, तो चूंकि टेंसाइल स्ट्रेन सेम यूनिट का होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो इसका कोई यूनिट है नहीं, केवल इसका यूनिट है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वही हम लोग को यहाँ पे यूनिट लिखना है। जैसे हम लोग का इसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट की बात करें तो हमारे देखिए स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये तो सेम यूनिट है ना, यहाँ मीटर, ये तो खत्म हो जाएगा, इसका कोई यूनिट हमारा नहीं लगेगा, ये 9 यूनिट में आता है। इसका केवल यूनिट हमको देना है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो देखिए फोर्स का होता है हमारा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात करें, इसका डायमेंशन क्या होगा,
तो डायमेंशन में वही है, फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते थे, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या जी, और जी का वही LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का हमारा क्या होता है, एरिया का जो भी होगा मीटर स्क्वायर। अगर इस तरह देखिए तो इसका हमारा MA माने मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हमारा क्या है, मास का होता है m और एक्सेलरेशन का LT-2, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, इसका L स्क्वायर हो जाएगा, L कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा ML-1 T-2, यहाँ पे 1 दे देते हैं। तो ये मेरा है क्या, डायमेंशन। तो कुल मिला के इस तरह से हम लोग का इस टॉपिक में जो डिस्कशन करना था इतना ही है। अब इसके बाद जो है इसके नए टॉपिक में है हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और भी है जो टॉपिक्स इसमें वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।